हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 11 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 2021-22 के लिए जारी की गई है। क्यों जारी किया जाता है? भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस को जांचने हेतु इसका प्रदर्शन इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। बात करें गृह मंत्री की, तो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी। अब इस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। इस इंडेक्स के अनुसार राज्यों ने हाल के वर्षों में भले ही अधिकतर बच्चों को स्कूलों से जोड़ने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने और गुणवत्ता के मानकों में भी अभी वह काफी पीछे हैं। यानी क्वांटिटी तो है, लेकिन एजुकेशन में भी क्वालिटी नहीं आई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट को पीजीआई 2.0 नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? पीजीआई 2.0। पीजीआई की शीर्ष 5 श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं आया है। पीजीआई की ओवरऑल रैंकिंग में सबसे अधिक अंकों के साथ पंजाब और चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जबकि लर्निंग आउटकम और गुणवत्ता के मानक पर पंजाब और चंडीगढ़ के साथ राजस्थान भी सबसे अधिक अंकों के साथ शीर्ष पे है। शीर्ष टॉप 5 में कोई भी राज्य नहीं है। मंत्रालय ने कुछ मानक और श्रेणी निर्धारित किया है, उसी के आधार पर इसकी रैंकिंग की गई है। वो मानक क्या है? वो मानक हैं, 6 मानक हैं। लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, स्कूल तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, समानता, गवर्नेंस मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स में शामिल हैं। और श्रेणी कौन सी हैं? दक्ष श्रेणी, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, प्रचेष्टा, प्रचेष्टा 2, प्रचेष्टा 3, आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3, ये श्रेणियां हैं। और ये अंक है, जैसे 941 से 1000 में के बीच में जिस राज्य को अंक मिलेगा वो दक्ष की श्रेणी में आएगा। लेकिन टॉप 5 में कोई भी राज्य शामिल नहीं है। और प्रचेष्टा 2 में पंजाब और चंडीगढ़ को शामिल किया गया है। और प्रचेष्टा 3 यानी 7वीं श्रेणी में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पांडिचेरी, तमिलनाडु इसमें शामिल हैं। और 8वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 1 में 13 राज्य शामिल हैं। और 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड इसमें शामिल है। यानी यहाँ की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो न्यूनतम स्तर पे है, इसलिए इनको आकांक्षी 2 पे रखा गया है। अब जिस राज्य से हैं उसकी श्रेणी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। गारंटी बजट है क्या? अभी हाल ही में कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने अपने प्रचार के दौरान कुछ गारंटी की घोषणा की थी, और उन्हीं गारंटी को अब इस बजट में लागू किया जा रहा है। इसलिए इस बजट को गारंटी बजट कहा जा रहा है। अब गारंटी कौन कौन सी थी? तो उसमें 5 गारंटियां शामिल थी। मुख्य 5 गारंटी हैं। कौन कौन सी? महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीबों के लिए 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज की बात कही गई थी। और घर की महिला मुखिया के लिए 2000 से 3000 तक बेरोजगारी भत्ता, और हर घर को 4 से 5000 रुपए प्रति महीने की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही गई थी। अब इसे बजट के माध्यम से लागू कर दिया गया है। बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। और राजधानी क्या है कर्नाटक की? बेंगलुरु। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा की 224 सीटें हैं। और विधान परिषद की 275 सीटें हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है। और राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 12 राज्यसभा की सीट है। और लोकसभा की सीट 28 लोकसभा की सीट है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट कर्नाटक के संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का संचालन कर्नाटक के तुमुकपुर में शुरू हुई है। यह अभी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में हुआ, और कर्नाटक सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है। आप सोच रहे होंगे गिग श्रमिक होता क्या है, तो गिग श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो ई कॉमर्स क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय वगैरह, डिलीवरी बॉय जो होते हैं जैसे मिंत्रा और स्विगी इत्यादि के जो होते हैं उनसे यह जुड़ा हुआ है। राज्य कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा, और यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। कौन? यूटी खादर। और देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में हुई पक्षी गणना के अनुसार पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? तो बिहार राज्य में पक्षी जनगणना हुई है, तो उसमें 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। यह जनगणना किसके द्वारा की गई है? तो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से की गई है। और बिहार से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना है? तो बिहार। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। और थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बिहार में। और पूर्वी चंपारण के कैथवालिया में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। और मुंगेर में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बना है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राजधानी क्या? पटना। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलेरकर यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। और यहाँ भी 2 सदनात्मक विधायिका है। तो विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 75, और विधान सभा की 243, और राज्यसभा की 16 सीटें, और लोकसभा की 40 सीटें हैं। यह है मैप में बिहार, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय और किस आईआईटी संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आईआईटी मद्रास और जाफना विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। बात करते हैं जाफना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह श्रीलंका में है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? रानिल विक्रमसिंघे। और यहाँ की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपया। और भाषा क्या है? सिंघली तमिल। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और अब आईआईटी मद्रास से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। आईआईटी मद्रास ने 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगा सकता है। और आईआईटी मद्रास और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से पानी के भीतर संचार के लिए एक नई सेंसर तकनीक विकसित की है। अब आईआईटी मद्रास के बारे में भी इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर मौजूदा समझौता ज्ञापन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने वाले एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर ने। सिंगापुर और भारत के बीच में जो कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन जो समझौता हुआ था उसमें अब उसके 2028 तक बढ़ाने की बात कही गई है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारत और सिंगापुर के सिविल सेवा अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाकर दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और यह समझौता ज्ञापन प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक क्षेत्र में परिवर्तन, नेतृत्व और प्रतिभा विकास, ई गवर्नेंस, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। बात करें सिंगापुर की, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर नगर। मुद्रा क्या है यहाँ की? सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है।
आप एक बात और ध्यान रखिए, ये जो क्षेत्र है अर्थात मलेशिया और ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, तो इसके बीच में एक जल संधि है। उस जल संधि का नाम क्या है? तो उस जल संधि का नाम है मलक्का जल संधि। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के का अध्यक्ष चुना गया। बात करें जस्टिस शिव कुमार की, तो अभी इन्हें एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अब ये कितने साल तक रहेंगे? ये 4 साल तक इनका कार्यकाल होगा। और एनसीडीआरसी की यानी उपभोक्ता, इसकी स्थापना कब हुई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए प्रतिमाह 2750 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने विधुर यानी जिसकी स्त्री ना हो, जिसकी मतलब पत्नी ना हो, और अविवाहित लोगों के लिए 2750 रुपए की मासिक पेंशन की भी घोषणा की है। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। पहले ये पंजाब प्रांत का भाग था। और राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा की। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 5 राज्यसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की 10 सीटें हैं। और राज्यसभा कितनी है? 5। और लोकसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत कैंप चलाया था। उसमें 80 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और जो 15 लाख लोग बच गए थे उनको भी इसके माध्यम से उसमें जोड़ा जाएगा। बेसिकली इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य की जो योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं उन इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राज्यसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? तो राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ 200 सीटें हैं। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान से संबंधित कुछ करंट अफेयर को देख लेते हैं। दिव्य कला मेला राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज बने हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.4 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है। एसबीआई की पहली उड़ान स्कीम के तहत या खाते खोले जाएंगे। किसके तहत? एसबीआई की एक स्कीम है पहली उड़ान, उसके तहत ये खाते खोले जाएंगे। बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा वर्तमान में चेयरमैन है। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है। अब बात करें बीओआई की यानी बैंक ऑफ इंडिया की। तो बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बना है जिसने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र शुरू किया है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो इसने फ्लिपकार्ट के साथ पर्सनल लोन के लिए इसने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करें एनसीसी की। तो एनसीसी 16 जुलाई 1948 से सक्रिय है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और निदेशक कौन है? जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह यहाँ इसके निदेशक हैं। और कुछ अन्य हम अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। वर्तमान में सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान
सीडीएस हैं, ये दूसरे सीडीएस हैं। और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। और भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? सुचेंद्र कुमार। और वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। और उपाध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और नौसेना के उपाध्यक्ष कौन है? संजय जसजीत सिंह। और भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक कौन है? वीएस पठानिया। और बीएसएफ के महानिदेशक अभी हाल ही में चुने गए कौन है? नितिन अग्रवाल। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है? तो उड़ीसा राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात किया गया है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व हैं। और मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय धुबरी और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। और बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम जीके के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। और दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। और असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। और आईने अकबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अबुल फजल के द्वारा। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अब टेस्ट के प्रश्न को देख लेते हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।